वेलकम टू द न्यू टॉपिक। तो जिस तरह से आप लोग जानते हैं, हमने नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर और एंटी नेटल केयर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें से हमारे पास जो लास्ट वाला टॉपिक है वो पोस्ट नेटल केयर। इसको मैं अलग से रह रहा हूँ कि हमारे पास एंटी नेटल और पोस्ट नेटल केयर होते हैं ना, वो भी अलग अलग ही होते हैं। तो इस तरह से जो पोस्ट नेटल केयर है वो भी एक अलग सा टॉपिक है, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब नेटल केयर हो जाए और उसके बाद जो टाइम होता है आफ्टर द डिलीवरी, जो टाइम होता है उसमें जो केयर हम दे रहे होते हैं वो कौन सी केयर होती है। ठीक, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास अगर हम देख ले पोस्ट नेटल केयर की डिफिनेशन क्या है। सो इट इज़ द केयर ऑफ द मदर एंड द न्यू बोर्न आफ्टर द डिलीवरी। जो हमारे पास आफ्टर द डिलीवरी का टाइम होता है ना, उसमें हम जो केयर दे रहे होते हैं उसमें उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट नेटल केयर कहते हैं। अच्छा, दिस केयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब ये केयर जो है ना, ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड की हुई है। एक है हमारे पास केयर ऑफ द मदर और दूसरा है केयर ऑफ द न्यू बॉर्न। अगर आप देख ले तो केयर ऑफ द न्यू बॉर्न और केयर ऑफ द मदर, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि सिर्फ मदर भी नहीं है और सिर्फ चाइल्ड भी नहीं है, सिर्फ न्यू बॉर्न भी नहीं है। तो मतलब इसका ये है कि आप मदर और न्यू बॉर्न जो बेबी है उन दोनों का ख्याल रखना है। लेकिन हम इसको जो है ना फिर डिवाइड कर लेते हैं कि मदर का क्या ख्याल रखना होता है और न्यू बॉर्न का जो है ना कौन सी, मतलब कौन कौन सी ऐसी एरियाज़ है जिसमें हमने नज़र रखनी होती है कि ये वाले एरियाज़ को हमने देखना है, इसकी असेसमेंट करनी है, इसकी एग्जामिनेशन और इसकी केयर करनी होती है। तो ये सिंपल बात आप ये याद रख ले कि केयर ऑफ द मदर एंड केयर ऑफ द न्यू बॉर्न। अब द कंबाइनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड पेरेनेटोलॉजी। मतलब पेरेनेटोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं कि मदर एंड न्यू बॉर्न बेबी की जो केयर होती है उसको हम पेरेनेटोलॉजी कम्बिनेशन में कहते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑब्स्टिशियन एंड यहाँ पे पीड्स एंड पीडियाट्रिशियन एंड ऑब्स्टिशियन दोनों आ जाती है। ठीक है, ऑब्स्टिशियन का मतलब है केयर ऑफ द मदर एंड पीडियाट्रिशियन का मतलब है केयर ऑफ द न्यू बॉर्न। सही है, लेकिन जब हम इसको दोनों कंबाइन कर लेते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं पेरेनेटोलॉजी, स्टडी ऑफ द पोस्टनेटल केयर। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पोस्टनेटल केयर की, तो उसमें हमारे पास क्या है, टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पोस्टनेटल पीरियड। क्या मतलब हुआ इसका कि पोस्ट नेटल केयर का मकसद ये है कि जो पोस्ट नेटल पीरियड में हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ सकती है उसको हम क्या करें, प्रिवेंट करें। एक बात। दूसरी बात, टू प्रोवाइड केयर फॉर द रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ द मदर एंड टू ऑप्टिमम हेल्थ। मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो एक प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसकी हेल्थ और एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की जो है ना हेल्थ, वो दोनों मुख्तलिफ होती है। तो अब इस जो प्रेगनेंसी खत्म हो गई तो नॉर्मल हेल्थ या ऑप्टिमम हेल्थ की तरफ आने के लिए जो रिस्टोरेशन, जो हेल्थ, जो केयर हमने प्रोवाइड करना होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तो उसके कुछ इफ़ेक्ट्स तो होते हैं ना। तो उस इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए एक ऑप्टिमम लाइफ को वापस जो है ना जाने के लिए एक केयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो केयर हमने प्रोवाइड करना है इन द पोस्ट नेटल केयर। क्लियर हो गई बात। तीसरा एम है जो हमारे पास, टू चेक द एडिक्वेसी ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना उसकी एडिक्वेसी को चेक करना। अब अगर आपको याद हो एंटीनेटल केयर में हमने ये डिस्कस किया था ना कि आपने क्या करना है, एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फीडिंग। किस चीज़ की फीडिंग? जो न्यू बॉर्न है वो तो डिपेंडेंट होता है, फुली डिपेंडेंट ऑन द मदर, फुली डिपेंडेंट ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग। तो उस एडिक्वेसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पोस्टनेटल केयर दे रहे होते हैं कि हाँ बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई मालफॉर्मेशन तो नहीं है। तो ये चीज़ें हमने देखनी पड़ती है। अच्छा, इसके बाद टू प्रोवाइड केयर टू द बेबी। अब केयर ऑफ द बेबी जो है ना, ये यहाँ पे पूरा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि केयर ऑफ द बेबी असल में है क्या चीज़। लेकिन पोस्टनेटल केयर में यह आ जाता है कि केयर ऑफ द बेबी आपने प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ एजुकेशन टू द मदर एंड फैमिली। अब बेसिक हेल्थ एजुकेशन में हमारे पास क्या है, बेसिक हेल्थ एजुकेशन में आपने ये बताना होता है कि आपने अब अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रखना है। अब आप अगर देख ले तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मदर तो नहीं है ना, मदर की हेल्थ तो नहीं है, वो चाइल्ड भी है ना। अब मदर अपना ख्याल किस तरह से रखेगी और जो चाइल्ड है उसकी जो हेल्थ है उसके बारे में ख्याल किस तरह से रखेगी, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं।
अब इस दोनों के बारे में किसी बंदे को एजुकेट करना, मदर को या फैमिली को एजुकेट करना, ये भी पोस्टनेटल केयर में ही आता है कि आपने उसको एजुकेट करना है कि आपने बेड रेस्ट लेनी है, आपने इतने दिनों तक काम नहीं करना, कोई जो है ना सख्त काम नहीं करना, इसके अलावा जो चाइल्ड है उस पर नज़र रखनी है, उसकी टेम्परेचर चेक करने, इसके अलावा उसका जो खुराक है वो जितनी भी मतलब स्टूल पास कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, ये हेल्थ से रिलेटेड है। कौन कौन सी खुराक आपने लेनी है, ये सारा कुछ हमारे पास हेल्थ एजुकेशन में आ जाता है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास है टू प्रोवाइड द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर आपको कोई कहे कि मतलब आपने उसको एजुकेट करना है कि अगर आपने फैमिली प्लानिंग करनी है तो किस तरह से करनी है। फैमिली प्लानिंग पे अलग सा एक टॉपिक है, एक अलग सा चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज अगर आपने प्रोवाइड करने होते हैं एक फैमिली, एक हस्बैंड एंड वाइफ को, तो उसको आपने पोस्ट नेटल केयर में ही प्रोवाइड करना होता है। आपने उसको बताना होता है कि अगर आपने फ्यूचर में फैमिली प्लानिंग करनी है तो किस तरह से करनी है। तो ये सारा कुछ हमारे पास किस चीज़ में आता है, ये पोस्ट नेटल केयर में आता है। एंटी नेटल केयर और नेटल केयर में तो हम कंडीशन की बेस पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है टू प्रोवाइड द केयर ऑफ द बेबी। अब केयर टू दी बेबी हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये आगे आपको समझ आ जाएगा कि मतलब जो इस वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि केयर ऑफ द बेबी है क्या चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है एंटीनेटल, नेटल, पोस्ट नेटल, ये ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद केयर ऑफ द न्यू बॉर्न को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसमें वो देखेंगे कि केयर ऑफ़ द न्यू बॉर्न में हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन सी केयर हमने प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक हो गई बात। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।